ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है, जिसे कि हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के एक सेट से लिया है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्ट और नॉट। इफ कंसिस्ट, सॉल्व ग्राफिकली। और आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस टू वाई प्लस फोर इक्वस टू जीरो और 2x माइनस वाई माइनस फोर इक्वस टू जीरो। तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना, वो जितने वेरिएबल में दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, इसमें इस लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल है, तो आपको ये जानना चाहिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन तब कहलाएगा जितने वेरिएबल है उतने इक्वेशन अगर आपको गिवन है लीनियर इक्वेशन में, तो वो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। जैसे आपको तीन वेरिएबल दिया रहेगा एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको तीन इक्वेशन भी दिया रहेगा। तीन इक्वेशन मतलब तीन कंडीशन दिया रहेगा। दूसरी बात, हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। थर्ड बात है आपको ये ध्यान पे रखनी है, जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और साथ में ही हमें ये भी चेक करना होगा कि ये आपका इक्वेशन कंसिस्ट है या कंसिस्ट नहीं है। कंसिस्ट का मतलब ये है जो कोई कॉमन पॉइंट दो लाइन के बीच में आ रहा है कि नहीं, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कि नहीं है, यानी दो लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, तभी उसका कॉमन सॉल्यूशन होगा। या एक लाइन दूसरे लाइन के साथ में कॉन्साइड हो रहा है। ठीक है। ये चेक करने के लिए आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना होता है। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि राइट हैंड साइड में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं रहना चाहिए। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहां पे a x का कॉफिशिएंट होता है साइन के साथ में, यहां पे b वाला जो पार्ट है y का कॉफिशिएंट होता है साइन के साथ में, और c आपका कांस्टेंट टर्म होता है। तो अब देखो, अभी जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है वो आपका ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फिर भी हम इसे रीअरेंज करके स्टेट करेंगे। तो आपको जब भी कंसिस्ट इनकंसिस्ट चेक करना होगा, ग्राफिकली सॉल्व करना होगा, तो इन बातों को आप आंसर राइटिंग के समय में ध्यान रखोगे। सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, रीराइट करेंगे। रीराइटिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते। ठीक है। एंड दूसरा है आपका 2x माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये मेरा है इक्वेशन नंबर 2। फिर हमें क्या चाहिए, कॉफिशिएंट चाहिए, एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है। फॉर फर्स्ट इक्वेशन, वैसे जनरली एबीसी से होता है। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है तो हम क्या रखेंगे, a1 b1 c1 करके कॉफिशिएंट इसका मेंशन करेंगे। दूसरे इक्वेशन के लिए a2 b2 और c2 करके मेंशन करेंगे। a1 क्या होगा, x का कॉफिशिएंट साइन के साथ में, तो यहाँ पे 1 है। b क्या होगा, y का कॉफिशिएंट साइन के साथ में, यहां से b1 हो जाएगा माइनस का 2। और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म साइन के साथ में, c1 इज इक्वल टू 4। ठीक है। ये तभी हम लिख सकते हैं जब आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है। यहां पे ज्यादातर बच्चे c को लिखने में गलती करते हैं। क्या करते हैं, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 दिया रहेगा, फिर इसका c निकालेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाएंगे, प्लस 4 ही रखेंगे, लेकिन यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो वो आपका माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। 4 सेकेंड इक्वेशन जो है आपका, उसमें क्या है, a2 इक्वल्स टू आपका 2 हो गया साइन के साथ में x का कॉफिशिएंट, b2 हो गया आपका माइनस का 1, c2 हो गया आपका माइनस का 4। इसको मैंने साइन के साथ में लिख लिया।
अब हमें कंसिस्ट और इनकंसिस्ट के लिए कॉफिशिएंट्स का जो है रेशियो चेक करना होता है, यानी कि A1/A2 निकालना पड़ेगा, B1/B2 निकालना पड़ेगा और C1/C2 निकालना पड़ेगा। अगर किसी इक्वेशन का सिंगल सॉल्यूशन होता है तो उसका x का कॉफिशिएंट का जो रेशियो आएगा वो इक्वल नहीं होता है y के कॉफिशिएंट के रेशियो का, तब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 पहले हम निकालते हैं। नाउ A1/A2 is equals to 1/2, B1/B2 is equals to -2/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1 एंड C1/C2 is equals to 4/-4 that is equals to -1/1 that is equals to -1। अब हम यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं जो A1/A2 और B1/B2 सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, इसका मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम जो है आपका कंसिस्ट है। ठीक है, तो सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, इसका मतलब क्या हो गया? सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent and has a unique solution। ठीक है, अब हमें क्या करना था? अब इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब भी हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो हमको दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन x - 2y + 4 = 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x - y - 4 = 0। ये दो इक्वेशन दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होता है। अगर मुझे 2 पॉइंट मिला हुआ है तो उससे हम एक लाइन को पास करवा सकते हैं। आप लोगों ने क्लास 9th में यूक्लिड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम इस दो इक्वेशन को सबसे पहले स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करके 2 पॉइंट निकाल लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं इस स्लोप फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, टू सॉल्व graphically we plot the two lines and find their point of intersection। जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही इसका सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 के लिए जो है आपको पॉइंट निकालना बताते हैं। 4 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन क्या है आपका? x - 2y + 4 = 0। यहां से हम इसको y = x के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? इस -2y को हम दूसरे तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2y = x + 4। दिस इंप्लाइज y = x + 4/2। अब हम यहां पे अपने मन से x की वैल्यू पुट करके यहां पे कोशिश करेंगे एक इंटीग्रल सॉल्यूशन जो है y के लिए फाइंड आउट करें। तो हम यहां पे x की वैसा वैल्यू पुट करेंगे जिसको 4 के साथ सम करने के बाद में वो 2 से डिविजिबल होता हो। ठीक है, अब यहां से हम 2 पॉइंट निकालेंगे, x एंड y। देखो, इन जनरली 2 पॉइंट को फाइंड आउट करना सबसे आसान होता है, क्योंकि हमें ये चीजें पता है जो कोई भी आपका ऑब्लिक लाइन, यानी कि जो लाइन आपका x एक्सिस y एक्सिस का पैरेलल नहीं होता है, वो लाइन कहीं ना कहीं x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा।
जब भी एक्स एक्सिस को कोई लाइन इंटरसेप्ट करता है तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, और जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा तो उस लोकेशन पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। तो हम एक बार इजीली एक्स को 0 रख करके वाई को 0 रख करके दो पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये आपका इंटीग्रल तब देता है जब आपको ये ध्यान रखना है, ये जो y है ना कांस्टेंट टर्म, वो अगर मल्टीपल हो x का और y का, यानी x का जो कॉफिशिएंट दिया हुआ है और y का जो कॉफिशिएंट दिया हुआ उसका अगर ये मल्टीपल होगा तो x0 y0 करके सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, अदरवाइज आपको ध्यानपूर्वक उसे पिक करना है। अब यहां पे देखो, यहां पे मैं x को 0 रखता हूं। जब भी x को 0 रखूंगा 4 x इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 प्लस 4/2, यानी कि 4/2, तो इससे हो गया आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, और हम यहां पे 4 x इज इक्वल्स टू, अब यहां पे अगर 2 रख देते हैं, ठीक है, तो तभी ये आपका कट जाएगा। 2 y इक्वल्स टू 2 प्लस 4/2, यानी कि 6/2, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो जब हम x को 2 रखेंगे तो y यहां से 3 मिल जाएगा। फोर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपका? 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब इस माइनस वाई को दूसरे तरफ लेकर के जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 4। फिर यहां पे चेक कर लेते हैं, 4 x इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2 इंटू, अब इसको इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 0 माइनस 4, यानी कि 0 माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस का 4 एंड 4। अब इस y को ही 0 कर देता हूं मैं, y इज इक्वल्स टू 0 जब ही करूंगा तो ये हो जाएगा आपको 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 4, इसीलिए x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब यहां से हमें 2 पॉइंट इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ये x है, ये y है। जब हमने x को 0 रखा है तो y आया है आपका -4, जब मैंने y को 0 रखा है तो x आया है 2। तो ये कोऑर्डिनेट हमें लाइन 1 के लिए है और ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जो है मुझे लाइन 2 के लिए है। अब इसे हमें ग्राफिकली प्लॉट करना है और उसका इंटरसेक्शन चेक करना है। अब हम जो दोनों लाइन का जो सेट ऑफ पॉइंट दिया हुआ है उसको इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। अब मैं इस पॉइंट को जो है ऑरिजिन कंसीडर कर लेता हूं। ये हो गया मेरा 0 एंड 0। ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। ये आपका है 0 -1 -2 -3 -4 -5। ये 0 था, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब इस लाइन को थोड़ा सा मैं मार्क कर देता हूं ताकि ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है, अब हमें जो पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट, ठीक है, 0 और 2, 2 और 3, इसको पहले लाइन के लिए हम मार्क करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 और y बराबर 2, तो x 0 कब होता है? y एक्सिस के ऊपर में। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, इसको मैं p कोऑर्डिनेट मानता हूं। ये है आपका 0 और 2 पॉइंट।
दूसरा पॉइंट है आपका x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि आपका x बराबर 2 है और ये y बराबर 1 2 3 है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ q, x बराबर 2 y बराबर 3। अब इस दो पॉइंट से हम एक लाइन को ज्वाइन करके प्लॉट कर लेंगे। यहां से हो जाएगा इस तरह से, हम इसे ज्वाइन करें। ठीक है, ये मेरा हो गया लाइन 1, जिसका इक्वेशन भी हम इसमें मार्क कर देते हैं। ये लाइन है मेरा x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 का। अब हमें दूसरे लाइन का कोऑर्डिनेट चाहिए। दूसरा लाइन का कोऑर्डिनेट है 0 और -4 पहले पॉइंट के लिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -4, यानी कि ये पॉइंट आपका y एक्सिस पे ही होगा और बिलो पार्ट में होगा। तो ये है पॉइंट आपका, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -4। तो इसको हम मान लेते हैं एक कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -4। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका 2 और 0। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0। तो ये x एक्सिस का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हो गया मेरा ये। b पॉइंट हो गया 2, 0। अब इस दोनों पॉइंट को मिला के जाने वाली लाइन को हम प्लॉट करेंगे। यहां से क्या होगा, ठीक है, अब ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट है मेरा C, जो कि है आपका, देखो यहां से अगर चेक करेंगे तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, 4, तो जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है वही इसका कॉमन सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन मुझे मिल गया 4, 4। इस लाइन को मैं मेंशन कर देता हूं, ये है लाइन मेरा लाइन 2। इस लाइन का इक्वेशन है आपका 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका लाइन 2। तो हम यहां पे इजीली देख पा रहे हैं जो लाइन L1 और लाइन L2 आपका पॉइंट 4 और 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यही आपका कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा। सिंस लाइन 1 एंड लाइन 2 intersect at point C 4, 4. So solution is 4, 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें। थैंक यू।